राम 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 हरे हरे। तो आज हम इस श्लोक के कुछ शब्द रह गया था, तो इसके पर हम चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतजुजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। तो यहाँ पर कुछ शब्द है, जैसे मैंने किम अकुर्वत शब्द इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि ये पास्ट टेंस में अकुर्वत क्या किया और क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और किम अकुर्वत क्या किया, ये पास्ट टेंस में है। तो इसलिए संजय भी युद्ध में थे। अभी यहाँ पर पहला शब्द है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सवः। तो यहाँ पर एक्चुअली धर्मक्षेत्र क्यों लिखा गया है? धर्मक्षेत्र इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र में एक्चुअली देवताओं ने यज्ञ किया था और राजा कुरु ने भी यज्ञ किया और यहाँ तपस्या किए थे। वास्तव में राजा कुरु जब कुरुक्षेत्र में तपस्या कर रहे थे तो बहुत साल तक वो तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद फिर भी वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के तपस्या में लीन थे, मग्न थे। लेकिन वो जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते लगभग 10 साल हो गया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। सॉरी, लगभग बहुत साल 50 या 60 वर्ष ऐसे कुछ हो गया था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण, तो इनके प्रति प्रसन्न नहीं हुए। तो इनके प्रति प्रसन्न ना होने के कारण वो अपने मस्तक काट के यज्ञ में आहुति देने वाले थे, और जब अंत में वो अपने मस्तक काट कर यज्ञ में आहुति देने वाले थे, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने प्रकट हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तब एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने, गुरु ने बोला, आपकी जो इच्छा, आप जो वरदान देना चाहते हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोला, ठीक है, तथास्तु। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी इस कुरुक्षेत्र के जो रणांगन है, यहाँ पर जो भी अपने प्राण को त्यागेंगे, सबको स्वर्ग प्राप्ति होंगे। कोई भी इस क्षेत्र में प्राण त्यागेंगे तो सबको स्वर्ग प्राप्ति होंगे, और वो अपने लिए वरदान मांगे कि भगवत प्राप्ति हो उनको। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र ने, एक्चुअली कुरुक्षेत्र में देवताओं ने भी यज्ञ किया था और राजा कुरु ने भी तपस्या की थी। इसलिए एक्चुअली यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से, राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। और यहाँ पर एक्चुअली धर्म क्षेत्र में भी और कुरुक्षेत्र में भी क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय ये था कि अपने कुरु वंशियों की जो भूमि है, ये केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, परंतु तो ये तीर्थ भूमि भी है। कुरुक्षेत्र एक्चुअली बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर और कहीं नहीं है। एक्चुअली मैं इसके साथ जो भी ये कनेक्टेड नहीं है, फिर भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक्चुअली कुरुक्षेत्र जो सामंत पंचक है, ये बहुत बड़ा एक तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ पर एक्चुअली जो भगवान परशुराम 21 बार क्षत्रियों को दंशन किए थे, विध्वंस किया था। तो विध्वंस करने के बाद एक्चुअली वहाँ पर लगभग 16-17 एक्चुअली सरोवर, खून के सरोवर बना दिया था उस सामंत पंचक के जो क्षेत्र है। और यह एक सुंदर कहानी जो भी इसके साथ है, जुड़े नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र छोड़कर, वृंदावन छोड़कर चले गए थे, तब एक्चुअली गोपिया को पता था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए, लेकिन वृंदावन त्यजति यत्र कुत्रापि न गच्छति, भगवान कोई भी नहीं जाते। तो जो वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता कहे थे, तो एक्चुअली वासुदेव कृष्ण
तो द्वारकाधीश कृष्ण थे जो वर्तमान गुजरात में है। तो द्वारकाधीश कृष्ण जब द्वारका से एक्चुअली वहाँ कुरुक्षेत्र सामंत पंचक में जो एक साल में एक बार तीर्थ स्थान होते, वहाँ हजारों हजारों लाखों लोग जाते वहाँ पर स्नान करने हेतु। तो वहाँ पर स्नान करने हेतु हजारों हजारों लोग जाते। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी गए थे वहाँ पर स्नान करने हेतु अपने कुछ द्वारकावासी को लेकर। तो उस समय एक्चुअली वृंदावन के गोपिया भी वहां पर गए थे कुरुक्षेत्र में, जो सामंत पंचक तीर्थ क्षेत्र है उसमें। तो वहां पर बहुत सुंदर कहानी हुआ। जो गोपिया देखे कि एक्चुअली ये तो हमारे कन्हैया है, तो सारे गोपिया दौड़ कर गया कि ये कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। तो दौड़ कर गया और जाके भगवान श्री कृष्ण के जो रथ है इनके चारों तरफ घेराव कर लिया। तो घेराव करने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली जो गोपियाँ थी इन लोग बोला कि चलो इनको पकड़ के फिर से वृंदावन लेकर जाते हैं। तो राधा रानी को भी किसी ने सूचित किया कि कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, ये हमारे कन्हैया आ गया, हमारे कन्हैया आ गया। तो फिर राधा रानी जब वहाँ गया तो राधा रानी जाके देखा कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर राज मुकुट है और अपने कमर में तलवार है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियाँ कहने लगी एक्चुअली वास्तव में ये राधा रानी कहने लगे कि ये हमारे कृष्ण तो नहीं है, क्योंकि वृंदावन के जो कृष्ण हैं ये तो मस्तक पर मयूरपुच्छ धारण करते हैं और जो ये कृष्ण है, ये कृष्ण के मस्तक पर राज मुकुट है, कमर में तलवार है, लेकिन हमारे कृष्ण के जो कमर है वह स्टेज में बांसुरी है, वो तो बांसुरी बजाते हैं। तो ये सोचकर राधा रानी बोला ये हमारे कृष्ण नहीं हो सकते। फिर भी इनको पकड़ के रथ को खींचकर, जगन्नाथ के रथ है वो रथ को खींचकर एक्चुअली वहाँ पर लेकर आए थे वृंदावन में। और ये खबर द्वारका में पहुँच गया कि वृंदावन के गोपिया कृष्ण को पकड़कर वहाँ वृंदावन लेकर चला गया, किडनैप कर लिया। तो ये खबर जब द्वारका के सत्यभामा के पास पहुँचे तो सत्यभामा वाला कि क्या इतने साहस है वृंदावन के गोपियों का और वृंदावन वासियों का कि कृष्ण को बंदी बनाकर किडनैप करके वृंदावन लेकर चला गया। तो फिर इन लोग का बहुत ही क्रोधान्वित हो गया सत्यभामा। तो सत्यभामा को युद्ध करना भी आते थे, युद्ध विद्या में वो पारंगत थी। तो वो अपने शील्ड और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र तैयार किए और सारे सैनिकों को उधार करके सारे सैनिकों को आदेश दे कि चलो वृंदावन चलेंगे। तो फिर जब वृंदावन आया, वृंदावन आके पूरा वृंदावन को घेराव कर लिया और पूछा कृष्ण कहाँ है। तो देखा कि कृष्ण वहाँ पर है। तो वहाँ पर जैसा कि कोर्ट केस चलते, युगमाया एक्चुअली वृंदावन के गोपियों का पक्ष लिया और नारद मुनि वह सत्यभामा और द्वारका जो 16,108 महर्षि इनका पक्ष लिया। तो फिर पूछ रहे थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि अच्छा ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एक्चुअली वृंदावन ये कृष्ण आपके है, द्वारकाधीश कृष्ण है। तो जोगमाया ने एक प्रश्न उठाया, तो अगर ये कृष्ण द्वारका से ही विलंग करते तो वो रात को क्यों ऐसे आर्तनाद करते कि हे राधे ब्रज देवी के चललित है नंद सुनको तो सिगवर्धन कल्प पाद बदले कालिंदी बनने को, तो कि ये कृष्ण क्यों हे राधे ब्रजो देवी के चललित है नंद सुनको तो श्री गोवर्धन कल्प पाद बदले कालिंदी बनने को, तो ऐसा कहकर क्यों पुकारते? वो तो आपके साथ ही रहते रात को, तो फिर भी क्यों ऐसा कहकर क्यों पुकारते? तो इनका मन में डाउट उत्पन्न हो गया सच में। तो द्वारका के सारे गोपियां कहने लगे
कि ऐसा क्या है वृंदावन में कि कृष्ण का मन यहाँ पर है। क्या हमारे अंदर सुंदरता कमी है, और क्या द्वारका का वैभव, क्या वैभव मतलब ऐश्वर्य में क्या कमियां हैं। तो क्यों भगवान श्री कृष्ण, क्यों हमारे कन्हैया और क्यों हमारे कृष्ण ये रात को सच में इन लोग स्वीकार किया सत्य कि हे राधे ब्रज देवी के चलले ते नंद सुन को तो श्री गोवर्धन कल्प पाद बतले कालिंदी बनने को ऐसा कहकर क्यों पुकारते, क्यों आर्तनाद करते भगवान श्री कृष्ण रात को। तो ये सोचकर एक्चुअली उनके मन में आश्चर्यचकित हुआ कि हाँ, लेकिन क्या है वृंदावन में। तब जुगो माया कहने लगे कि जानना चाहती है कि क्या है वृंदावन में, कि आप लोग जो इतने गमन में रहते हो कि द्वारका में ऐश्वर्य है, राज प्रसाद है, सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, हीरा जवाहरत मणि मुक्ता बहुत कुछ है, मणि माणिक को, लेकिन वृंदावन में क्या है। तब एक्चुअली जुगमा ने कह रही थी कि वृंदावन के एक एक गवि सुरभि रवि पालयंतम, और एक एक कल्प वृक्ष, एक एक वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष। तो वृंदावन के एक कल्प वृक्ष तो ऐसे हजारों करोड़ों द्वारका को एक मिनट में, निमिष में बना सकते हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष वो इच्छा का पूर्ति, कोई भी इच्छा का, कोई भी कामना का पूर्ति करती है। जाके कल्प वृक्ष के सामने अगर कोई भी इच्छा प्रकट कर दे कि मुझे ये चाहिए, तो तुरंत और सुरभि गावी, एक गावी सारी इच्छा पूर्ण कर सकते। तो वृंदावन के एक कल्प वृक्ष और एक गावी ही काफी है ऐसे हजारों करोड़ों द्वारका बनाने के लिए, केवल एक। और ऐसे हजारों को नंद बाबा के कितने गावी थे। तो ऐसे सारे गावी, अगर सुरभि गावी है, कामधेनु है, और ऐसे सारे वृक्ष अगर कल्प वृक्ष है, तो क्यों ना वृंदावन के एक ही एक्चुअली कल्प वृक्ष से हजारों द्वारका बांध सकते। लेकिन फिर भी वृंदावन वासी केवल कृष्ण को ही चाहते हैं और गोपिया कृष्ण को ही चाहती है। इसलिए एक्चुअली वृंदावन श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर ऐश्वर्य नहीं है। यहाँ पर ऐश्वर्य नहीं है, जहाँ पर ऐश्वर्य का चाप लाग जाते वहाँ प्रेम प्रगार नहीं होते, क्योंकि गोपिया का प्रेम प्रगार है। इसलिए तो तब द्वारका के जितने सारे महर्षि थे ये सब चुप हो गया, ये सब चुप हो गया कि वृंदावन में ऐसे है। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते जब ये प्रसंग में नहीं है, नित्यानंद प्रभु जब पूछे हैं कि वृंदावन के धाम जो है माया के द्वारा आवृत है, ये अनावृत करने के लिए भजन करना पड़ते है। तब धाम के प्रकृष्ट रूप प्रकट, जब प्रकृष्ट रूप है वो प्रकट होंगे हमारे सामने। तो वृंदावन में सब कुछ है, लेकिन वृंदावन में इतने कुछ रहने के बावजूद भी कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, सुरभि रवि पालयंतम, तो ब्रह्म संहिता लिखा है, ब्रह्मा जी ने लिखा है। लेकिन फिर भी गोपियां नहीं चाहते कुछ भी, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहते, क्योंकि राधा रानी जो है ना वो ग्वालिनी है, वो ग्वालिनी है। और द्वारका के महर्षि सारे एक्चुअली ऐश्वर्यशाली है। लेकिन फिर भी क्योंकि जहां पर ऐश्वर्य रहते वहां पर प्रेम शिथिल हो जाते हैं। इसलिए ऐश्वर्य प्रेमेते नहीं ब्रजते प्रचार, ऐश्वर्य के द्वारा भगवान को कम से कम वृंदावन के प्रेम, कृष्ण का प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकते। द्वारका तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वृंदावन प्राप्त करने के लिए, वृंदा ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल ब्रज के ही भक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ पर और भी तीर्थ स्थान है, ये तपस्या भूमि है और ये कुरुवंशियों का भी भूमि है। और इसलिए कुरुक्षेत्र एक्चुअली तीर्थ क्षेत्र है, जो सामंत पंचक है वो एक्चुअली तीर्थ भूमि है। इसमें प्राणी एक्चुअली जीते जी पवित्र कर्म करके एक्चुअली अपना कल्याण कर सकते हैं। और इस तरह ये जो लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर युद्ध की इच्छा के लिए यहाँ पर ये भूमि एक्चुअली चुना गया कि यहाँ पर ही युद्ध होंगे। तो इसीलिए देखिए संसार में प्राय एक्चुअली 3 बातों को लेकर ही युद्ध होते हैं।
एक स्त्री, भूमि और धन। तो देखिए रामायण का युद्ध हुआ सीता माता के लिए, और कुरुक्षेत्र हुआ किसके लिए, ये द्रौपदी के लिए। और भी ऐसे अलग अलग युद्ध हुआ। विशेष तरह जो राजा है होते एक्चुअली, ये एक्चुअली भूमि और धन के लिए ही। तो यहाँ पर भी वास्तव में द्रौपदी के लेकर युद्ध हुआ था, वास्तव में, कि द्रौपदी का वस्त्रों के कारण। तो जो साधारणतः जो राजा युद्ध करते वो जमीन को लेकर ही करते। तो कुरुवंशो, यहाँ पर और भी शब्द है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सव, समवेत जुजुत्सव हो, जुजुत्सव हो, एकत्रित होकर जुजुत्सव हो, युद्ध करने की इच्छा से। मामों का देखना, जब भी किसी वस्तु के प्रति, यहाँ पर मामों का शब्द बहुत ही डीप मीनिंग रखते, जब भी किसी वस्तु के प्रति हाँ मामों का ये मेरा वस्तु है, ये सब मामों का शब्द लगाने से इसमें मोह उत्पन्न हो जाते हैं। मामा का शब्द लगाने से यहाँ पर एक्चुअली मोह उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सव, क्योंकि धृतराष्ट्र मामा का अलग से कहने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मामों का और पांडवा दोनों इनके पुत्र थे, पुत्र के समान थे। लेकिन फिर भी मामों का, जिससे कि कोई वस्तु के प्रति हम मामों का शब्द का प्रयोग करते तो उस वस्तु के प्रति मोह उत्पन्न हो जाते हैं। किसी वस्तु, ये मेरा भाई, ये मेरा पेन है, ये मेरा ये लैपटॉप है, मेरा ये जो भी कुछ, जस्ट मेरा जमीन, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा, किसी भी वस्तु के प्रति आप देखना थोड़ा सा मामों का शब्द का प्रयोग करने से ही यहाँ पर इसमें मोह उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखना आरंभ में धर्म शब्द का, धर्म पद से एक बात भी मालूम होता है, अगर प्रारंभ के धर्म पद में धर, और गीता के जो अंतिम श्लोक है, यत्र युगेश्वर पात्र यत्र कृष्ण धनुर्धर तत्र से विजय बुद्धिर म, लास्ट देखना म शब्द। तो संपूर्ण गीता एक्चुअली धर्म के ऊपर ही चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर आरंभ में धर्म पद से एक और भी बात मालूम होते हैं, अगर आरंभ के धर्म पद से धर और मोह, तो संपूर्ण गीता एक्चुअली धर्म के ऊपर ही चर्चा करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी कार्य एक्चुअली सफल नहीं होते। इसलिए युद्ध के नियम था, सब कुछ नियम अनुसार हुआ है। युद्ध के आजकल तो ऐसा नहीं कि ठीक है कोई भी शाम को अगर किसी भी ट्रेन में, वहां पर कुरुक्षेत्र युद्ध में दे टू इंटरमिंगल इन ईच अदर कैंप, सुबह और शाम युद्ध करते थे, और शाम को आकर ऐसा कहते थे कि ठीक है आज तुम्हें मार नहीं पाया, काल तुम्हें मारूंगा, क्योंकि इन लोग सामने से आक्रमण करते थे, पीछे से कोई किसी को मार नहीं सकते। अतिरथी के साथ, महारथी के साथ, साधारण सैनिक के साथ, जो हाथी के ऊपर सवार है वो हाथी के ऊपर सवार योद्धा के साथ युद्ध कर सकते हैं, जो घोड़े के ऊपर सवार जो पदार्थ सैनिक है, तो ये एक के बाद एक श्रेणी के साथ ही एक श्रेणी युद्ध कर सकते, कोई अन्याय नहीं होते थे। इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो ऐसा नहीं कोई भी किसी कंट्री में कोई भी इसमें किसी में बम मार दे, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये अन्याय युद्ध है। इसलिए समवेत जुजुत्सव, यहाँ राजाओं के द्वारा बार बार संधि के प्रस्ताव रखने पर भी एक्चुअली दुर्योधन ने संधि स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी एक्चुअली जब भगवान श्री कृष्ण दूध बांध कर गए थे, दुर्योधन जानते थे, देखिए भगवान को केवल देखना ही, इसलिए प्रेम भक्ति जहाँ हुई थी अविद्या विनाश, भगवान को दुर्योधन भी हर रोज देखते थे, लेकिन देखने का बावजूद भी उसने यार ये तो मायावी है, ये तो मायावी है, चलिया है, कपटी है, फिर भी वो विश्वास नहीं करते थे। किस लिए? क्योंकि
इनका पूर्ण विश्वास, भगवान के महत्व, जो भगवत्ता जब समझ कर कोई भक्ति करते, इसलिए 4 प्रकार के भक्तों के अंदर ज्ञानी भक्तों के श्रेष्ठ भक्तों कहते हैं भगवान। क्योंकि राजाओं के द्वारा बार बार संधि के प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने एक्चुअली संधि स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी वो नहीं माने, उल्टा भगवान श्री कृष्ण के बंदी बनाना चाहते थे। तो भगवान को सामने से देखना ही प्रकट, मतलब संपूर्ण भक्ति का ये नहीं है। भगवान को देखना ही संपूर्ण भक्ति का ये है, लेकिन दुर्योधन देखने के बावजूद भी, क्योंकि इसीलिए ज्ञानांजन चरित भक्ति विलोचन न, वो ज्ञान चक्षु चाहिए जिसके द्वारा भगवान को देख सकते हैं। भगवान ने इनको विश्वरूप दिखाया दुर्योधन के सभा में, फिर भी विश्वास नहीं किया, फिर भी वो मानते थे चल ही आए। तो आप सोचो, जिसका इसलिए ज्ञानंदो और एक आँख के द्वारा अंधो, एक जन्मांधो भी होते, आँख के द्वारा अंधो भी, और 3 अंधा होते, ज्ञानंदो, जन्मांधो और आँख के द्वारा अंधो। तो उसके पिता तो धृतराष्ट्र तो जन्मांधो थे, और संसारिक लोग साधारणतया कोई आँख के द्वारा अंध थे और कोई अज्ञान के द्वारा भी अंध थे। इसलिए यहाँ पर मामुका पांडवा शैव की मकुर्वत संजय। तो हरे कृष्ण, काल फिर दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।